अरे टेंशन नहीं लीजिए बबलू जी, कमिश्नर को कंप्लेन किए ना, देख लेगा, पास कर देगा उस लोग को। चोरी किया ना आपका घर में, सब पैसा मिलेगा आपको। और सुनिए, अगर आपका घर से 50,000 रूपया चोरी हुआ है तो कमिश्नर को बोलिएगा 70,000 रूपया चोरी हुआ है, समझे। 20,000 अलग से हटेंगे उस लोग से, तब समझ में आएगा उस लोग को। अरे हाँ टकला नेताजी, ये तो बढ़िया बात बोले आप। कमिश्नर को हम लोग का अमाउंट भी बताना था, कितने का चोरी हुआ, ये तो हड़बड़ी में बताया नहीं। अरे वो कमिश्नर के चक्कर में ज्यादा बोलता है ना, भूल जाते हैं हम। ऐसे बढ़िया हुआ, नहीं बताए तो बढ़िया हुआ ना, अब उसको पैसा बढ़ा के बताएंगे तब ना उस लोग से ज्यादा उठेंगे। ऐसे आपके घर में चोरी कितने का हुआ? अरे एक बात सच बोले टकला नेताजी, मेरा घर में सिर्फ 551 रूपया पड़ा था, वही चोरी हुआ, और मेरा गिटार। क्या 551 रूपया चोरी हुआ तुम्हारे यहाँ? तुम तो ऐसे सुबह सुबह उछल रहा था, जैसे लग रहा था तुम्हारे घर में लाखों का चोरी हो गया। 551 के लिए तुम भोरे भोरे मैंने इतना दिमाग चाटा और हमको कमिश्नर के पास लेके गया। अरे हम कहाँ लेके गए, वो तो आप ही न लेके गए, तभी ना हम गए। अरे तो पागल आदमी, तुम्हारे चक्कर में ना हमारा उससे लड़ाई हो गया, तभी ना गए कमिश्नर के यहाँ। खैर चलो बढ़िया हुआ, 551 की जगह 50,000 रूपया बोलेंगे, ढीला करेगा ना पॉकेट उसका कमिश्नर, तब समझ में आएगा। हमको मारा था हमारा घर में घुस के ना, सारा पैसा लेंगे उससे हम। अच्छा तो टकला नेताजी, 50,000 जब हमको मिल जाएगा तो आप उसमें से कितना कमीशन लीजिएगा? अरे कमीशन कौन सी करे हैं? तुमको तुम्हारा 551 रूपया मिलेगा, समझा। बाकी पैसा हमारा, दिमाग साले हमारा मार के वो हमको गया, पैसा तुमको देंगे। हमको इलाज नहीं करवाना अपना हॉस्पिटल में। अरे चोट तो आपको कहीं नहीं लगा है टकला नेताजी, देख तो नहीं रहा है। अरे हमारा ईगो को चोट लगा, कोई आरा गरा मेरा घर में आके हमको मार के चला जाएगा और उसको हम छोड़ देंगे? टकला नेता देह तोड़ देंगे। और सुनो, गर्मी काफी है और ये सब बात करके हमारा दिमाग भी बहुत गर्म हो गया। चलो आओ कुल्फी खाते हैं। बाबू 2 कुल्फी दो। कुल्फी नहीं है चाचा। तो मटका में क्या रखे हो? मटका में तो बर्फ है चाचा। अरे तो तुम मटका में डाल के बर्फ बेच रहा है, बर्फ कौन खरीदता है? नहीं नहीं चाचा, बर्फ नहीं बेच रहे हैं, बर्फ तो हमको जब गर्मी लगता है अपने ऊपर लगा लेते हैं। अरे तो तुम यहाँ खड़ा क्यों है, क्या बेच रहा है? अरे चाचा हम कुल्फी बेच रहे थे, सब बिक गया। अरे तो जब सब बिक गया तो तुम यहाँ खड़ा के क्या कर रहा है? जाओ घर जाओ। अरे नहीं नहीं चाचा, घर नहीं जाएंगे, घर जाएंगे ना तो मेरा पापा हमको फिर से भेज देगा कुल्फी बेचने के लिए, इसीलिए हम यहाँ खड़े हैं। अरे तो तुमको यहाँ खड़ा के क्या फायदा हो रहा है? इससे अच्छा तो बाप का कुल्फी बेचेगा तो ना फायदा होगा, 4 पैसा घर में आएगा तो बढ़िया कपड़ा पहनेगा, बढ़िया बढ़िया खाएगा, बढ़िया बढ़िया घूमेगा, और हम लोग जैसा लोग को भी कुल्फी मिलेगा खाने को। बताओ, तुम्हारा ठेला देख के हमको कुल्फी खाने का मन हो गया और तुम कह रहा कुल्फी नहीं है तुम्हारे पास। चलो जाओ जाओ घर जाओ, यहाँ खड़े खड़े धूप में काले हो जाओगे। अरे अंकल, तो क्या आप अपने बचिया का शादी हमसे करवाइएगा? बोलिए, तब हम घर चले जाएंगे। अरे पागल है क्या रे तुम, क्या बकवास कर रहा है? यहाँ के देह तोड़ देंगे, समझा है? छोटा ज्यादा बकवास करता है। हम खाली तुम्हारा चेहरा देख के अपना बेटी का शादी करवा देंगे तुमसे, कि लड़का का हैसियत भी देखेंगे, दिल भी देखेंगे। तो जब आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना बकवास क्यों कर रहे हैं, रहम क्यों दिखा रहे हैं कि हम काले हो जाएंगे? हट जाइए मेरा दुकान के आगे से, पागल सब आ जाता है उठ के बकवास करने। एक घर में बैठा है, एक यहाँ खड़ा है, जिसको देखो वो साला हमको आके ज्ञान ही देता है, अपने अनपढ़ सब है, आया बड़ा हमको ज्ञान देगा, बुड़बक कहीं का। हट साला टकला। अरे पागल, क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसे ही गर्मी पड़ रहा है, दिमाग भी बहुत गर्म है हमारा, ज्यादा बोलेगा ना तो लगा देंगे 2 थाप। हाँ तो मारिए, मारिए ना, खड़े है, हिम्मत है तो मारिए, गरीब है तो मारिएगा ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा चाचा, हम आज का गरीब है, छोड़ेंगे नहीं, बदला जरूर लेंगे। कभी आपको रास्ता में देख लिए ना तो पीछे से ऐसा ईटा मारेंगे ना, ये जो आपका टकला है ना आधा आधा हो जाएगा। अरे तुमको तो बाद में देख लेंगे, बहुत बोलता है ना। अरे बाद में भी देखिएगा ना, तो बदल थोड़ी ना जाएंगे हम, आपके तरह नेता थोड़ी ना है जो गिरगिट की तरह बदल जाएंगे। चलिए चलिए जाइए, दिमाग खराब कर दिए, बर्फ निकाल के लगाना पड़ेगा माथा में। अरे साला तुम बहुत बोल रहा है, अब नहीं बचेगा तुम। अरे टकला नेताजी छोड़िए छोड़िए, छोटा बच्चा है, चलिए यहाँ से, अपने समझ में आ जाएगा इसको कुछ दिन में। बाप का बात नहीं मानता है, आगे चल के ठोका ही लगेगा, बुद्धि खुल जाएगा। हाँ जैसे तुमको पता चला ना रे बबलू, रात में चोरी हुआ ना घर पे, गिटार और 551 रूपया, घूम रहे हो ना पुलिस स्टेशन पैसा लेने के लिए भिखारी। रे लड़का रे, तुमको कैसे पता चला रे किसका घर में चोरी हुआ और 551 रूपया चोरी हुआ और गिटार चोरी हुआ? हाँ? अरे अभी तुम ही तो इतना जोर जोर से बात कर रहे थे वहाँ बैठ के, सब सुनाई दे रहा था। अरे झूठ मत बोलो, हम लोग इतना दूर में क्या बात कर रहे हैं, तुमको यहाँ पे सुनाई दे रहा है? तुम्हारा कान है कि ट्रांसमीटर है? अरे हम बहरा नहीं है तुम लोग की तरह, सब सुनाई देता है। अरे टकला नेताजी, हमको तो अब इसके ऊपर शक हो रहा है, यही तो चोरी नहीं करता है, यहाँ खड़ा होकर कुछ बेचता नहीं है, खाली फॉलो करता है और रात में चोरी करता है। किसका घर खाली है, कौन कब आता है, कौन कब सोता है, यही फॉलो कर रहा है। ये हमको चोर भी लग रहा है लड़का। चलिए कमिश्नर साहब को बोल देते हैं इसके बारे में, जब 2 डंडा लगेगा ना तो सब बताएगा। अरे तुम चुप रहो, 551 के चक्कर में पड़ा हुआ भिखारी कहीं का। अभी तुमको इतना अच्छा प्लान बताया ना, 50,000 रूपया मिलेगा हम लोग को 551 के चक्कर में, और तुमको खाली 551 चाहिए, गधा कहीं का। चलो। अरे 50,000 किस बात का मिलेगा आप लोग को,
अरे तुमको कह रहे चुपचाप से खड़े रहो, समझा? देह तोड़ देंगे ज्यादा बोलेगा तो। और तुम चलो बबलू यहाँ से। का बहुत बेकार आदत है। घोड़ा कद्दू को घर पे रख लेते हैं और हमको यहाँ भेज दिए दुकान पर। पूरा रात सोए नहीं है बढ़िया से और मारपीट कर दुकान पर भेज दिए। यहाँ भी गर्मी लग रहा है, लाइट आ ही नहीं रहा है। ये कद्दूपुर एकदम घटिया शहर है। यहाँ जब भी गर्मी आता है लाइट नहीं आता है। इतना गहरा नींद आ रहा है, सो भी नहीं सकते। फालतू में आकर दुकान में बैठ गए हैं। कोई कस्टमर भी नहीं है, बिना मतलब के यहाँ बैठ गए। जाओ दुकान खोलो, जाओ दुकान खोलो, माथा चट गए थे हमारा। एक भी कस्टमर नहीं है जब से आकर बैठे हैं। गर्मी अलग लग रहा है। और ये साला अब ये कौन पागल सब आ रहा है दुकान पर ढोलक वगैरह लेकर। ये कौन से घटिया जगह पापा दुकान खोले, कस्टमर नहीं आता है। ये पगलेट सब आता है, भी आता है एक साथ 3-4 लोग गैंग लेकर आता है पैसा लेने के लिए। और उस समय हम हमेशा अकेले ही होते हैं। पैसा देते पापा हमको मारते हैं। और अगर इस लोग को मना करो तो ऐसा मुंह बनाता है, देख कर ही डर लग जाता है मारे न पकड़ के हमको। अरे बाबू नाच वल्ले माँ, नाच वल्ले माँ, नाच वल्ले माँ, नाच वल्ले माँ, गरम की माँ, नाच वल्ले माँ, नाच वल्ले माँ। एखनी चूल्हा चूना, एखनी चूल्हा चूना। ए बाबू नाच मेरी रानी, नाच नाच नाच, ओए नाच नाच नाच, बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। और ये कौन जोकर सब आ गए दुकान पर? ये सब क्या बोल रहा है और क्या डांस कर रहा है? साला क्या हो गया आजकल कद्दूपुर में? पागल सब बढ़ गया है क्या? अपने मन से आए दुकान पर डांस करने लग गया। हम क्या यहाँ पर एंटरटेनमेंट दुकान खोले हैं? आके एंटरटेनमेंट कर रहा है हमारा, वो भी हमसे बिना पूछे। ए बाबू तुम भी नाचो, हम लोग नाच रहे हैं, तुम बैठे हुए हो, अच्छा लग रहा है, नाचो। अरे ये क्या पागलपंती है? अपने साथ बोल रहा है हमको भी नाचने के लिए। आने वाला लोग समझेगा हम भी साला पागल है दुकान पे। हम नहीं नाचेंगे, पागल लोग को भी भगाते हैं। अरे निकलो जी यहाँ से तुम लोग, हमको नहीं नाचना है। क्या बाहर जाकर नाचो पागल सब। अरे नाच मेरी बुलबुल, नहीं तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये पागल लग रहा है, इसे नहीं मानेगा, नाचना ही पड़ेगा। और लंबा लंबा घूंघट काहे को डाला, और लंबा लंबा घूंघट काहे को डाला। और गपचप 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 गपचप। अरे छत पे सोया था बहनोई, छत पे सोया था बहनोई, साली चिपक के सो गई। नाना जी मुझको माफ करना, गलती मारे से हो गई। अरे क्या बकवास कर रहा है तुम लोग? एक तो पागल की तरह हमको यहाँ नचवा रहा है, ऊपर से गंदा गंदा बात कर रहा है। लोग आने जाने वाला देखकर क्या सोचेगा? किस पागल का दुकान है? निकलो तुम लोग यहाँ से, निकलो। निकले, निकल जाए हम लोग? ऐसे हलवा है क्या? अभी निकालते हैं तुमको यहाँ से, देखो। क्या करेगा तुम लोग? क्या करेगा अपने साथ? हाँ? ये ले बेटा, चलो जी पूरा दुकान का सामान खाली करो। अरे कद्दू जी बाहर आइए, कद्दू जी निकलिए। अरे ये कौन आ गया फिर? कौन चिल्ला रहा है घर के बाहर? घोड़ा कद्दू को भी बोले थे कोई आएगा तो देख लेना, वो पागल जवाब ही नहीं दे रहा है, देखना पड़ेगा हमको। सर क्या हुआ, काहे हमको बुला रहे हैं? अरे कद्दू जी आपके खिलाफ कंप्लेन किया है टकला नेता और बबलू जी कि आप बबलू जी के घर पे कल रात में चोरी किए हैं, उनका गिटार और 50,000 रुपया। अरे हम कोई चोरी नहीं किए, ये लोग पागल हो गया है, उल्टा सीधा इल्जाम लगा रहा मेरे ऊपर। बल्कि रात में कल 2 लोग चोरी करने आया था, एक ही चीज इस लोग को बार बार बता रहे हैं। उल्टे हम टकला को बताए थे कि चोरी हुआ है घर में, वो पागल मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया है। और क्यों लगाया इंस्पेक्टर साहब वो भी हमको मालूम है। कल रात में टकला के घर से हमको आवाज आया कि कोई उसका घर में घुस गया है, वो चिल्ला रहा था छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे घर में घुसने का। यही सुन के हम अपना बेटा को लेके उसके घर पे गए, डंडा लेके। उसका घर में अंधेरा था, हम लोग चोर समझ के टकला ही नेता को मार दिए। तब पता चला टकला नेता चूहा से बात कर रहा था, तो पागल को लग रहा कि हम लोग उसके घर में भी चोरी करने गए थे, इसीलिए उल्टा सीधा इल्जाम लगा रहा है। हम लोग कुछ नहीं किए इंस्पेक्टर साहब। अरे आप कुछ किए हैं कि नहीं किए हैं ये हम अपने पता लगा लेंगे। इस काम के लिए स्पेशल कमिश्नर साहब हमको भेजे हैं, समझे आप? मेरा नाम है इंस्पेक्टर डारा, दिन में दिखा देते अपराधी लोग को तारा, समझे? चलिए थाना में हम इंक्वायरी करेंगे। अगर आपका बात सच्चा निकला तो फिर इन दोनों का खैर नहीं, और अगर इन दोनों का बात सही निकला तो फिर आपका खैर नहीं। चलिए थाना।